जय श्री कृष्ण। जय गीता भगवान। जय श्री कृष्ण। श्री भगवद गीता का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि श्री भगवद गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। श्री भगवद गीता जीने की कला सिखाती है। श्री भगवद गीता संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। वो किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, किसी धर्म का इंसान हो, सभी के लिए कल्याणकारी है। गीता का ज्ञान मन को शांति प्रदान करने वाला है। मन की सर्व उलझनों से, समस्याओं से, जीवन के संघर्ष से पार करने का रास्ता बतलाती है। श्री भगवद गीता इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने इस एक ग्रंथ में पारलौकिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक सभी समस्याओं का समाधान किया है। अर्थात मनुष्य की मनोदशा का सभी प्रकार का इसमें वर्णन है। इसलिए गीता हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। ऐसे ही एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि कौरव कौन है। तब भगवान ने उत्तर दिया, कौरव अर्थात जो अधर्म पक्ष का वाचक है। कौरव किसको कहते हैं? जो अधर्मी होता, अधर्म का वाचक। धृष्टात अर्थात में जो राजसत्ता, बाहुबल या भूमि बल के अहंकार से युक्त है। गंगाधारी जो देखते हुए भी नहीं देखना चाहती, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध ली थी। अब कौरव के नाम पर विचार करें तो देखते हैं कि उनके नाम की शुरुआत दु शब्द से होती है। जैसे दुर्योधन, जिसमें धर्म का दुरुपयोग किया गया है। दुशासन, जिसके जीवन में अनुशासन का अभाव था। इसी तरह दुशासन, दुर्योधन, दुष्कर्ण अर्थात दु से ही सारे नाम देखने को मिलते हैं, जिसका भावार्थ है दुख देने वाला, या जिनमें दुष्टता का भाव समाया हो। उसी एकमात्र बहन का नाम भी दुशाला था। दुर्योधन ने कहा, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसे मैं भी जानना चाहता हूँ, परंतु धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मुझ में नहीं है और अधर्म को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जीवन में कमजोरी आ गई है। इसी को कहा जाता है कि अधर्म पक्ष के वाचक हैं या कौरव संप्रदाय हैं। आज फिर से विश्व महाविनाश के कगार पर खड़ा है। ये वही कुरुक्षेत्र वाली स्थिति है जब फिर से गीता ज्ञान की आवश्यकता है। हमें फिर आज के कलयुग में गीता के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गीता का ज्ञान ही ऐसा है कि हमें हर खूबसूरत रास्ते को दिखाता है। जो भगवान ने कहा, जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते हैं वो हमारी मर्यादा होती है। भगवान कहते हैं मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती हैं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। क्योंकि भगवान ने कहा, कहते हैं कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी मत करो, कष्ट मत दो। भगवान ने जब पूरी नारायणी सेना मांग ली तो अर्जुन का जवाब सुनिए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। दुर्योधन ने क्या मांगा?
पूरी नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा, क्या कहा? हार निश्चित है तेरी, तो हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। इस पर अर्जुन ने जवाब दिया, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर मेरे पास। इन्होंने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, अब मैं माखन लेकर क्या करूं, माखन को जाने दो, माखन चोरी मेरे पास है तो मेरी हार कैसे हो सकती। इसको दोबारा से सुनिए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा। क्या मांगा? कृष्ण को। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा, भगवान ने मजाक करते हुए क्या कहा? हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। भगवान ने कहा, माखन तो दुर्योधन ले गया, सारी सेना ले गया, अब छाछ तेरे पास बची है, अब इससे तू क्या करेगा। अब अर्जुन कृष्ण कह रहे हैं, तो इस पर अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन बड़ा प्यारा उत्तर दे रहा, सुनो। हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। कह रहे, हे प्रभु, मेरी जीत निश्चित है, दास उदास हो ही नहीं सकता। माखन लेकर क्या करूं, माखन को ले जाने दो। जब माखन चोर मेरे पास तो मेरी हार कैसे होगी। मैंने कृष्ण जी हैं, मैंने आप पे पूरा भरोसा किया है, मेरी हार कभी हो ही नहीं सकती, मेरे पास माखन चोर है। तो कहते हैं, जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश में से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच को बड़ी रखता है उसकी जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। क्योंकि दुर्योधन ने अपनी सोच को छोटी बना लिया, सेना ले ली कि ये मेरी जीत को बढ़ाएंगे, और अर्जुन ने सेना पे विश्वास न करके केवल एक माखन चोर कृष्ण पे विश्वास किया, यही मेरी नैया पार लगाएंगे, अब मेरी जीत होगी। तो कृष्ण वो अर्जुन की जीत हुई। जब मन बड़ा होता है तभी जीत होती है। इसलिए भगवान कहते हैं हमेशा सही समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, नहीं करनी, क्योंकि सही समय की जब तक हम प्रतीक्षा करते हैं तो ये हमारी मूर्खता रहती है। हमको हर समय सही समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमारी मूर्खता है। हम कभी ये ना सोचें कि जब सही समय आएगा तो ये करेंगे, सही समय आए, नहीं, समय समय भगवान की नज़र में हर समय सही उत्तम समय कहलाता है। हर समय को श्रेष्ठ समझना चाहिए। भगवान अपने उपदेश में कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए कोई भी सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज़ शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है, वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता, वो कभी अपने काम को शुरू नहीं कर सकता है। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते रहते हैं और कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भगवान कहते हैं, जब ट्रेन किसी सुरंग में से गुजरती है और एकदम से अंधेरा हो जाता है तो आप अपनी टिकट को फेंक कर ट्रेन से बाहर नहीं कूदते हैं, क्योंकि आपको ट्रेन चलाने वाले पर भरोसा होता है। जब ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है और एकदम अंधेरा हो जाता है तो आप अपनी टिकट को फेंक कर बाहर नहीं कूद जाते। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है कि ड्राइवर इसमें बैठा है और ट्रेन को चलाएगा। उसी तरह जब जिंदगी की ट्रेन मुश्किल, दुखों और तकलीफ़ों में अंधेरे से गुजर रही हो तो ज़िंदगी की ट्रेन को चलाने वाले पर भरोसा रखो, वो अंधेरे से ज़रूर निकाल देगा। बस कभी ये सुरंग छोटी है तो कभी बहुत लंबी, पर यकीन रखो
जिसके दूसरी तरफ रोशनियाँ और उजाला होता है, तो अंधेरे की तरफ उजाला ज़रूर आएगा। उसकी तरफ, उजाले की तरफ अब अंधेरा जाएगा, और अंधेरे की तरफ उजाले का आना स्वाभाविक है, वो उजाले में ज़रूर आएगा। भगवान कहते हैं कि आदमी कितना चालाक है, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। भगवान कहते हैं, एक उदाहरण देते हुए भगवान समझाते हैं। कृष्ण जी कहते आदमी इतना चालू है कि देखने में आता है कि आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ता, और उसमें भी चालाकी करता है। एक आदमी नारियल के पेड़ पर नारियल तोड़ने चढ़ा हुआ था। जब वो ऊपर से नीचे उतरने लगा तो उसे बड़ा डर लग रहा था। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, भगवान सही सलामत नीचे उतार देना, तुम्हें 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। जब थोड़ा नीचे आ गया, उसकी नारियल की खोट आ गई। बोला 51 रुपये का तो ज़्यादा हो जाएगा, 21 रुपये का प्रसाद बहुत है। मन ही मन बोलता जाए, भगवान जी सही सलामत नीचे उतार देना। फिर क्या कह रहा है, 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। जब 10-12 फीट का नीचे फासला रह गया, बोला 21 रुपये का चढ़ाओ या 11 रुपये का, क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमारे पैसे के थोड़ा और नीचे आया तो कहता है 1.25 रुपये का प्रसाद ही काफ़ी है। इतने में उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। क्या होता है, पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, ऊपर से नीचे को गिर जाता। तब क्या होता, अब सुनिए आगे। बोला भगवान जी प्रसाद न लेना हो तो न लो, पर कम से कम धक्का देकर नीचे तो न गिराओ। ये है आदमी की चालाकी। अब जब नीचे गिर गया था तो नीचे गिर गया तो कह रहा प्रसाद, अब वो भी 1.25 रुपये का भी नहीं चढ़ाना चाहता। क्या कहता है, अगर प्रसाद नहीं लेना है तो ना लो, हमें नीचे ना गिराओ। देखो, कम से कम धक्का देकर नीचे तो ना गिराओ। ये है आदमी की चालाकी। वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है। जब आदमी मुसीबत में होता है तो भगवान को याद करता है, मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, प्रसाद चढ़ाएगा, और जैसे ही उसका काम निकला, तू मेरे रास्ते और मैं तेरे रास्ते। हद है तो ये लोग मंदिर में भी जेब से फटाफट नोट निकाल कर चढ़ाते हैं, जो कहीं नहीं चलता है। पर याद रखो, वो परमात्मा चालाकों के साथ चालाक और भोले के साथ भोला होता है। जाते हैं तो फटाफट जो नोट चढ़ाते हैं, जो नोट नहीं चलती है उनको सोचते चढ़ा दो, क्या करना। तो भगवान कहते हैं मेरे साथ चालाकी नहीं चलती है, परंतु भगवान भोले के साथ भोले भी हैं। वो हमारी सब चालाकी समझता है और उसी के अनुरूप फल देता है। गहरी बात यह है कि प्रभु के दरबार में भोले भाव से जाओ। ये जो मैंने ये दृष्टांत बोला है, इस दृष्टांत का एक ही अर्थ है कि जब भगवान के मंदिर में जाओ तो भोले भाव से जाओ। दुनिया में चालाकी चल सकती है, परंतु भगवान के पास चालाकी नहीं चल सकती है, कि वो तो हजारों आँख से हमको देख रहा है, हम उससे क्या छुपा सकते हैं। तो भगवान के दरबार में हमारी चालाकी नहीं चल सकती है, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, पर हम भगवान से कुछ कहने के बाद मुकर जाते तो ये भाव थोड़ी हुआ। मेरा भी तो भाव बना था कि मैं ऐसा करूं, पर मैं जब नहीं करती हूं तब तो ये भाव नहीं, ये चालाकी है, ये बेईमानी बोली जाती है। भाव उसको कहते हैं कि भाव आया और किया। जैसे भाव आया कि हम 1 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, तो अब 1 का कहा है तो 1 का चढ़ाएंगे, क्या भगवान खा जाएंगे? हम ही लोग तो खाएंगे, लेकिन अब हमको 1 रुपया तो मेरा खर्चा ही हो जाना है। इसको कहते हैं भाव। जो भाव आता है भगवान के प्रति वो हम करते हैं, तो ही तो वो भाव आया निकाल दिया, वो हमारा झूठ है, वो हमारी चालाकी है,
वो हमारा कपट कहलाता है। रथ रोक मुरलिया वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। रथ रोक मुरलिया वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। मीरा ने तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा। मीरा ने तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा। ओ जहर पिलाने वाले, है तो तेरे नाम के दीवाने। ओ जहर पिलाने वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। रथ रोक मुरलिया वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा। द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा। ओ चीर बढ़ाने वाले, तेरे नाम के दीवाने। रथ रोक मुरलिया वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। अर्जुन ने तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा। अर्जुन ने तुम्हें पुकारा, तूने आकर दिया सहारा। ओ जीत कराने वाले, तो तेरे नाम के दीवाने। रथ रोक मुरलिया वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। हरिश्चंद्र ने तुमको पुकारा, झट आकर दिया सहारा। हरिश्चंद्र ने तुमको पुकारा, झट आकर दिया सहारा। ओ गड़ा भराने वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। ओ गड़ा भराने वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। हम तेरे नाम के दीवान। भक्तों ने तुम्हें पुकारा, झट आकर दिया सहारा। भक्तों ने तुम्हें पुकारा, झट आकर दिया सहारा। ओ दर्श कराने वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। ओ दर्श कराने वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। रथ रोक मुरलिया वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। रथ रोक मुरलिया वाले, हम तेरे नाम के दीवाने। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत।